याद है वो दिन जब पूरा देश शॉक में था। एक आउटसाइडर जो अपने सपने लेकर मुंबई आया था, सुशांत सिंह राजपूत, और फिर सडनली उनकी मौत की खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिला। लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्यों और कैसे। ये सवाल हर जुबां पर था। सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं थी, ये बन गई एक नेशनल डिबेट। इस केस में कई बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं एसएसआर की पूरी स्टोरी, डिटेल में समझते हैं। कई एक्टर्स सिर्फ अपने एक्टिंग पर फोकस करते थे, लेकिन सुशांत की इंटरेस्ट की रेंज बहुत ब्रॉड थी। सुशांत पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक हासिल की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थी। इंजीनियरिंग के बावजूद उनका एस्ट्रोफिजिक्स और फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। वो अक्सर साइंस और फिलॉसफी पर इंसाइट शेयर करते थे और उनकी सोशल मीडिया पर उनकी साइंटिफिक एडवेंचर्स की पोस्ट होती थी, जैसे नासा CERN विजिट, प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट उड़ाना। उन्होंने इंडिया की पहली स्पेस मूवी बनाने का प्लान किया था और उसके लिए नासा में ट्रेनिंग भी ली थी। 3 रीडर और रिसर्चर भी थे जो कॉन्स्टेंटली अलग अलग फील्ड्स में, जैसे स्पोर्ट्स, साइंस, फिलॉसफी में नॉलेज हासिल करते रहते थे। वो इन टॉपिक्स पर घंटों रिसर्च करते थे और अपनी सीखी हुई बातों को शेयर करते थे। वो एक ट्रेंड डांसर भी थे। उन्होंने शामक दावर डांस क्लासेस ज्वाइन की थी और 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 फिल्म फेयर अवार्ड जैसे इवेंट्स में बैकग्राउंड डांसर का रूप में परफॉर्म किया करते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स और बैलेट सीखा था। उनकी फेमस बकेट लिस्ट भी थी, जिसमें 50 ड्रीम्स थे, जिसमें अलग अलग एम्बिशन शामिल थे, जैसे प्लेन उड़ाना, मार्स कोड सीखना, विजुअली एम्पायर लड़कियों को कोडिंग सिखाना, पॉलिशियन एस्ट्रोनॉमी समझना और ग्रैंड मास्टर के साथ चेस खेलना, और एडवांस प्रोफेशनल टेलीस्कोप भी था। उन्होंने 2018 में केरला और नागालैंड में फ्लड रिलीफ एफर्ट्स के लिए पैसे डोनेट किए थे। वो सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उन्होंने मेरिट टेस्ट की अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की फ्री में एजुकेशन देना प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया था, इनकरेज किया। उन्होंने ऑफिशियली नॉन प्रॉफिट फ्रंट इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन शुरू किया, जिसका मकसद भूख, गरीबी को खत्म कर देना और हेल्थ केयर को बढ़वाना चाहते थे। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि 14 जून को 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में डेथ पाए गए। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का रीजन एम्पोसिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया, मतलब सुसाइड। उस टाइम पे फुल एविडेंस नहीं मिलते। इस सब के बाद जुलाई 2020 में सुशांत के फादर के सिंह ने पटना बिहार में FIR फाइल की। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के, सुशांत की गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली पर सुसाइड के लिए उकसाने, फाइनेंशियल फ्रॉड, रॉन्गफुल कॉम्प्लीमेंट और क्रिमिनल ब्रांच ट्रस्ट का इल्जाम लगाया, जिसमें काफी पैसों का बात थी। इस कंप्लेंट की वजह से बिहार और मुंबई पुलिस के बीच डिस्प्यूट हो गया। पब्लिकली प्रेशर और पॉलिटिकल डिस्कशन के बाद अगस्त 22 में ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। AIMX फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि इंक्लूसिव मेडिको लीगल ओपिनियन मिल सके। इस बीच ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और NCB ने ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज को जांच शुरू की। सितंबर में NCB ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग रिलेटेड चार्जेस में अरेस्ट किया। उस पर सुशांत के खिलाफ ड्रग परस्यू करने के लिए इल्जाम लगाया था। रिया 28 दिन तक जेल में रही और फिर बेल मिल गई। कोर्ट में बाद में NCB ने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत के सिस्टर के खिलाफ काउंटर कंप्लेंट फाइल की। इलीगली उन्होंने सुशांत के फेक मेडिको प्रिस्क्रिप्शन ऑब्टेन की थी। 4 साल से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्च 2025 में CBI ने मुंबई कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट में कंक्लूजन निकला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में कोई एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट एविडेंस नहीं मिली। इसने एफिशिएंसी सुसाइड इनिशियल डिटर्मिनेशन कंफर्म किया।
सीबीआई ने कहा कि उन्होंने एविडेंस नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया और रिया चक्रवर्ती को उनकी फैमिली को क्लियर चिट दे दी। सुसाइड के लिए उकसाना और फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस में ये क्लोजर रिपोर्ट सुशांत के फादर एलिगेशन रिया चक्रवर्ती के कंप्लेंट सुशांत की सिस्टर खिलाफ दोनों केस में फाइल की गई। क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद मतलब ये नहीं कि केस हमेशा के लिए क्लोज हो गई। मिसग्रेड के पास फाइनल अथॉरिटी रिपोर्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के सुशांत की फैमिली के पास ऑप्शन है कि वो प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करके क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करे और आगे इन्वेस्टिगेशन मांगे। और इसके बाद भी मीडिया पर कवरेज और सोशल मीडिया पर एलिगेशन शुरू हो गए। आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व या फिर उसको सुशांत के केस में जानकारी थी। सुशांत की फॉर्मर मैनेजर दिशा सालन की डेथ जून 8, 2020 को हुई। उसे भी सस्पेक्शन बताया गया। दिशा सालन एक पार्टी में गई थी जहां इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे। वहां कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से दिशा की डेथ हो गई। ये सब क्लेम्स ऑनलाइन सर्कुलेट हुए लेकिन कोई कंसर्ट एविडेंस नहीं दिया गया क्लेम्स के सपोर्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए।